जरा सोचिए, अगर एक दिन आपको हाथ लग जाए सदियों से दबी हुई एक ऐसी गुफा जो अपने सीने में छुपाकर बैठी है, हजारों टन सोना, और इसमें इतना सोना है कि इससे पूरे देश की गरीबी मिटाई जा सकती है। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। बिहार के राजगीर में ऐसी ही एक गुफा है, सोन भंडार गुफा, जिस गुफा के पत्थर आज भी चुपचाप एक ऐसा राज समेटे हैं जिससे इतिहास के पन्ने कांप उठते हैं और आम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, मगध साम्राज्य के दौर में। सम्राट बिंबिसार और कालांतर में जरासंध, ये नाम आपने महाभारत में सुने होंगे। जरासंध वो शक्तिशाली राजा जिसने 86 से ज्यादा राजाओं को हराया। उनकी संपत्ति सोना चांदी लूटकर अपने किले में जमा किया करते थे। कहते हैं जब जरासंध मारा गया, उसके द्वारा छुपाया गया खजाना भी इसी गुफा में रह गया। दूसरे पक्ष में ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक बिंबिसार की रानी ने जब बिंबिसार बंदी हुए तो यहीं पर मगध का सारा खजाना छुपा दिया। राजगीर के वैभवगिरी पहाड़ के नीचे ये दो विशाल पत्थरों में काटकर बनी गुफाएं हैं। पहली गुफा 5.2 मीटर चौड़ी, 10.4 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची। बताया जाता है इसमें राजा के सैनिक खजाने की रखवाली करते थे। गुफा की दीवारों पर ब्राह्मी और शंखलिपि में शिलालेख मौजूद हैं। इन्हीं गूढ़ लिपियों में छुपा है खजाना खोलने का राज। कहा जाता है जो इन्हें पढ़ पाए वो इस खजाने का मालिक बन जाए। आज तक यह गुत्थी कोई सुलझा नहीं पाया। वायु पुराण और बौद्ध ग्रंथ में भी इस रहस्य का जिक्र है। कथाओं में आता है कि जरासंध ने अपने अधीन किए राजाओं का सारा धन इसी सोन भंडार में छुपाया था, और जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने जरासंध का वध किया, अंग्रेजों ने भी इस गुफा के रहस्य को जानना चाहा। ब्रिटिश आर्मी ने 19वीं सदी में गुफा का दरवाजा तोप के गोलों से उड़ाने की कोशिश की थी, बट पत्थर हिला भी नहीं। आज भी उस दरवाजे पर बारूद के काले निशान हैं, जैसे वक्त ने अपना प्रमाण खुद छोड़ दिया हो। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है इस गुफा सेवत गुप्त सुरंग है जो वैभवगिरी पर्वत के नीचे से गुजरती है और सप्तपर्णी गुफाओं तक जाती है, यानी गुप्त रास्ते का रहस्य अभी तक किसी ने नहीं सुलझाया। दीवारों पर लिखा है कुछ ऐसा जो आज तक कोई समझ नहीं कुछ कहते हैं। ये शंखलिपि है, कुछ ब्राह्मी। इतिहासकार और वैज्ञानिक दोनों ही हार मान चुके हैं। डिकोडिंग टेक्निक किसी के पास नहीं। कई बार कुछ लोगों ने दावा किया है कि वे इस कोड को तोड़ सकते हैं, पर सच अभी भी छुपा है अंधेरे में। इतिहास का एक और पन्ना, गुफा के बाहर जैन तीर्थंकर्स की प्रतिमाएं मिलती है। बोलियां हैं कि 4वीं सदी में जैन मुनियों ने भी यहां साधना की थी। एक गुफा में 6 जैन तीर्थंकर की पत्थर की मूर्तियां हैं